कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप in association with कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूक्रेन और रूस के बीच जल्द ही जंग छिड़ने की आशंका है। रूसी सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क में घुस चुकी है। ऐसे में यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। 20,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन और उसके बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। अब भारतीय मूल के लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए एयर इंडिया सामने आई है। भारत ने मंगलवार 22 फरवरी को कहा कि यूक्रेन और रूसी संघ के बीच सीमा पर तनाव का बढ़ना गहरी चिंता का विषय है और इन घटनाओं में क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की भी क्षमता है। बता दें कि अधिकारियों और उनके परिवारों को भी कीव से निकाला जा रहा है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय स्टूडेंट्स और आम नागरिकों को देश लौटने की सलाह दी गई है और ये भी कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स और आम नागरिकों का यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है, वो भारत वापस लौट जाएं। यूक्रेन के अंदर भी भारतीय नागरिक गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और घर में ही रहें। भारतीय मूल के सभी नागरिक इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करें कि वो यूक्रेन में है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इंडियन एम्बेसी उन सभी नागरिकों तक आसानी से पहुंच सकती है। इंडियन एम्बेसी भारतीय नागरिकों को हर तरह की सेवा देने के लिए तैयार है। बिहार के कई जिलों में छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों देशों में युद्ध की आशंका बनी हुई है, जिसके कारण वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र और उनके माता पिता परेशान हैं। उन्हें हर पल अपने बच्चों की चिंता सता रही है। ऐसे में बिहार के रहने वाले कई माँ बाप परेशान हैं और यूक्रेन में फंसे अपने बेटे को वापस लाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने का इंतजाम किया जाए। मनेर के मेडिकल छात्र शुभम मिश्रा के माता सविता मिश्रा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने बेटे की सकुशल घर वापसी को लेकर भी गुहार लगा रही हैं। सुनिए। मेरा बच्चा यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी करने गया था। मेरा बच्चा 2 देश में जंग छिड़ी हुई है, रूस और यूक्रेन में। मेरा बच्चा खारकी कॉलेज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पर कॉलेज में, और मेरा बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मैं किसी तरह मेरा बच्चा के वहाँ से वापस लाया जाए जल्द से जल्द। मेरा बच्चा घबराया हुआ है, डरा हुआ है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई हो, उसका कोई डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई। अभी किस प्रकार का डर लग रहा है कि किसी प्रकार का होनी अनहोनी ना हो? हाँ, होनी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए बच्चा घबराया हुआ है और वहाँ से चाह रहा है कि हम जितना जल्दी वापस चले आए। हाँ, एम्बेसी के संपर्क किया? हाँ, एम्बेसी में गया हुआ था, वहाँ से कोई सहायता नहीं मिला और मतलब टिकट के दाम भी दोगुने तिगने हो गए हैं। साथ ही गया जिले के रहने वाले माँ बाप परेशान हैं। MBBS की पढ़ाई कर रहे बोधगया के बच्चों के माँ बाप का क्या कहना है, जरा सुनिए। मेरा बच्चा और बच्ची यूक्रेन में पढ़ते हैं। दोनों 1 साल और 2 साल के छात्र हैं और अभी थोड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल में बच्चे लोग और हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, मदद करें और आगे जो हो उसके लिए तैयार रहें। अब भारतीय दूतावास की तरफ से इस पहल के बाद बिहार के माँ बाप के बीच संतोष का माहौल है। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट 256 भारतीय छात्रों को लेकर मंगलवार की रात 10:15 बजे दिल्ली लौट आ गई है। मनेर से मनोज सिंह और गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।